हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके नॉलेज हब में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का वीडियो ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत में नियुक्त हुए गवर्नर जनरल और वायसराय पर। वैसे तो आप लोगों ने कई किताबों में इस टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ा भी होगा और यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, परंतु आज मैं इस वीडियो में आपको इस महत्वपूर्ण टॉपिक को याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जितने भी गवर्नर जनरल और वायसराय हुए हैं उनके नाम की एक लिस्ट लगा के लाया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1773 से लेके 1758 तक जो भी गवर्नर जनरल रहे उनके नामों की लिस्ट आपके सामने स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। इसमें सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया था, जो कि 1774 से 1785 तक रहे। उनके बाद आए लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो 1786 से 1793 तक रहे। इनके पश्चात सर जॉन शोर को नियुक्त किया गया, जो 93 से 98 तक रहे। उसके पश्चात लॉर्ड वेलेजली, जो 98 से 1805 तक रहे। सर जॉर्ज वार्लो 1805 से 1807 तक रहे। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 तक रहे। लॉर्ड हेस्टिंग्स ये 13 से 23 तक रहे। उसके पश्चात नियुक्त किया गया लॉर्ड एम हर्स्ट को, ये 1823 से 1828 के बीच भारत में ब्रिटिश गवर्नर के तौर पर नियुक्त रहे। उनके पश्चात लॉर्ड विलियम बेंटिक को नियुक्त किया गया, जो 1828 से 1835 तक नियुक्त हुए। इनके पश्चात सर चार्ल्स मेटकॉफ, जो 1835 से 1836 तक रहे। इनके पश्चात लॉर्ड ऑकलैंड, जो 1836 से 1842 तक पदभार संभाले। इनके पश्चात लॉर्ड एलनबरो, जो 42 से 44 तक रहे। इनके बाद लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, जो 44 से 48 के दौरान भारत में ब्रिटिश गवर्नर जनरल के तौर पर रहे। इनके पश्चात आए लॉर्ड डलहौजी, जो 1848 से 1856 तक रहे। इनके पश्चात लॉर्ड कैनिंग, जो 1856 से 1858 तक रहे। दोस्तों की जैसा आपने जानते ही हैं आप लोग, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर 1858 में वायसराय का पद बना दिया गया। तो अब आगे वायसर जो भी नियुक्त होंगे वो वायसराय के नाम से जाने जाएंगे। तो लॉर्ड कैनिंग को ही पहला वायसराय बनाया गया, जो 1858 से 1862 तक रहे। इनके पश्चात लॉर्ड एल्गिन प्रथम, जो 1862 से 1863 तक रहे। इनके पश्चात सर जॉन लॉरेंस 1864 से 1869 के बीच नियुक्त रहे। इनके पश्चात लॉर्ड मेयो, जो 1869 से 1872 तक रहे। लॉर्ड नॉर्थब्रुक, जो 1872 से 1876 तक रहे। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक रहे तथा लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक रहे। उसके पश्चात लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 तक रहे। इनके बाद आए लॉर्ड लैंसडाउन, जो 1888 से 1894 के बीच नियुक्त रहे। इनके बाद लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, जो 1894 से 1899 के बीच रहे। इनके पश्चात लॉर्ड कर्जन, जो 1899 से 1905 के बीच नियुक्त रहे। इनके पश्चात लॉर्ड मिंटो द्वितीय, जो 1905 से 1910 के बीच रहे। इनके बाद आए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जो 1910 से 1916 के बीच रहे। इनके पश्चात चार्ज लिया लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने, जो 1916 से 1921 तक भारत में गवर्नर जनरल रहे। इनके पश्चात लॉर्ड रीडिंग, जो 1921 से 1926 रहे। रीडिंग के बाद आए लॉर्ड इरविन, ये 1926 से 1931 के बीच रहे।
उनके पश्चात लॉर्ड वेलिंगटन जो 1931 से 1936 के बीच रहे। उनके पश्चात लॉर्ड लिनलिथगो, ये 1936 से 1943 के बीच रहे। फिर इनके पश्चात लॉर्ड बेवेल की नियुक्ति की गई, ये 1943 से 1947 के बीच रहे। 1947 में देश आज़ाद हुआ, उस टाइम लॉर्ड माउंटबेटन ही गवर्नर जनरल के पद पर तैनात थे, उन्हीं को काउंट किए तो 1947 तक रहे। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जो कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, इनको 1948 से 1950 तक नियुक्त किया गया। दोस्तों अब आते हैं वीडियो के मेन मकसद पर। वीडियो में हमने शॉर्ट ट्रिक से इन सब नामों को क्रम वाइज याद करने के लिए एक शॉर्ट स्टोरी तैयार की है, जिसमें एक पिता और पुत्र को कैरेक्टर बना के उनके मध्य हुई बातचीत को एक शॉर्ट स्टोरी के रूप में रखा है, और उसने उसी के तौर पर सारे नामों को क्रम वाइज याद करने की कोशिश की गई है। इसमें मेरे द्वारा काफ़ी मेहनत की गई है और बहुत मेहनत के पश्चात एक स्टोरी तैयार की है। तो चलिए समय ज़्यादा न लेते हुए शुरू करते हैं। इसमें पुत्र का नाम बारेन रखा है। बारेन जोर से हंसा तो कान के पास शोर हुआ, जले हुए बालों में मिंट का तेल लगाया तो हैमस्ट्रिंग में दर्द के कारण हर्ट हो गया। उसके पापा ने बोला कि बैंडेज लगा ले तथा मटका उठाकर अंकल के घर जा और ऐलान कर दे कि वे एक हार्ड सा डब्बा वाला कैन दे दें। पहली अलमारी में मेरा जीन्स रखा है, मैया से बोल कि नत्थू के घर दे आए। तू एक लिटिल सा रिबन ले आ जिसे मैं डफली पर बांधूंगा। मेरे चश्मे का लेंस नीचे पड़ा है, उसे उठाकर दूसरी अलमारी में रख दे। कर्ज मत कर, दूसरा मिंट ऑयल जो दूसरे हार्ड डब्बे में रखा है उसे बेचकर मेरा फूटा हुआ चश्मा ठीक करा दे। मुझे रीडिंग करनी है। ये रिबन वैलेंटाइन डे पर लिली बेबी को दे देना और उसको लेकर बेटन पर्वत का चक्कर लगा आना। दोस्तों ये एक शॉर्ट स्टोरी के तौर पर मैंने सारे नामों को कवर किया है इसमें, तो इनका नीचे स्पष्टीकरण भी दे रखा है। जिन नामों को वर्डों को मैंने यूज किया है उसके आगे उसका फुल नाम दे रखा है, तो आप इसमें देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे वारेन हेस्टिंग्स, कार्नवालिस, शोर जॉनशोर, जले बेले जली, बार्लो जॉर्ज बार्लो, मिंटो प्रथम, हेमस्ट्रिंग लॉर्ड हेस्टिंग्स, हर्ट लॉर्ड एम हर्स्ट, बैंडेज विलियम बेंटिक, मटका चार्ल्स मेटकॉफ, अंकल लॉर्ड ऑकलैंड, एलान लॉर्ड एलनबरो, एक हार्ड लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, डब्बा लॉर्ड डलहौजी, कैन लॉर्ड कैनिंग, पहली अलमारी लॉर्ड एल्गिन प्रथम, जीन्स सर जॉन लॉरेंस, मैया लॉर्ड मैयो, नत्थू लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लिटल लॉर्ड लिटन, रिबन लॉर्ड रिपन, डफली लॉर्ड डफरिन, लेंस नीचे लॉर्ड लेंस डाउन, दूसरी अलमारी लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, कर्ज लॉर्ड कर्जन, दूसरा मिंट लॉर्ड मिंटो द्वितीय, दूसरा हार्ड लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, फूटा हुआ चश्मा लॉर्ड चेम्सफोर्ड, रीडिंग लॉर्ड रीडिंग, ये रिबन लॉर्ड इरवन, वैलेंटाइन डे लॉर्ड वेलिंगटन, लिली लॉर्ड लिनलिथगो, बेबी लॉर्ड बेवेल, बेटन पर्वत लॉर्ड माउंटबेटन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। दोस्तों इस तरह से एक शॉर्ट स्टोरी में मेरे द्वारा बहुत ही मेहनत करके एक शॉर्ट ट्रिक बनाने की कोशिश की गई है।
उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगेगी और पसंद आएगा तथा आपको नाम याद करने में बहुत ही सहूलियत होगी। मित्रों, अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।